आप सब आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, राजस्थान सरकार के द्वारा आयोजित होने वाली आगामी भर्ती परीक्षाएं जैसे कि राजस्थान पटवार, महिला सुपरवाइजर, पशु परिचर भर्ती, राजस्थान कांस्टेबल, एसआई और ग्रेड सेकंड फर्स्ट और टीचर वैकेंसी रेट, इसके अलावा एलडीसी, इन सभी भर्ती परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इस यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन राजस्थान करंट अफेयर प्लस में राजस्थान स्टैटिक जीके की क्लास इस यूट्यूब चैनल पर हम लगातार अपलोड कर रहे हैं। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल के प्रेस को नोट कर लें ताकि यहाँ से जब भी क्लास अपलोड हो तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए। दोस्तों, शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर सेशन को और लास्ट में हम देखेंगे राजस्थान स्टैटिक जीके का पोर्शन। तो दोस्तों, आपको पता है कोई भी भर्ती परीक्षा है उसमें डायरेक्ट फैक्ट पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर हो चाहे स्टैटिक जीके हो, डायरेक्ट जितने भी फैक्ट हैं वो आपके सामने रखे जाएंगे ताकि आपको फैक्ट डायरेक्ट याद हो और आप अपने एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर कर पाएं। दोस्तों, शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला फैक्ट है आज का, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड आयुक्त की नियुक्ति की गई है। दोस्तों, हाल ही के अंदर राजस्थान हाउसिंग बोर्ड है, उनका जो आयुक्त है उसकी नियुक्ति की गई है। तो कौन है आयुक्त? दिनेश कुमार को नियुक्त किया गया है। दोस्तों, ये जो नियुक्तियां हैं इनमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे लास्ट ईयर वीडियो में हमने हाई कोर्ट्स के 42वें मुख्य न्यायाधीश के बारे में देखा था। तो ये जो नियुक्तियां हैं इनको भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो हाउसिंग बोर्ड आयुक्त की नियुक्ति किसको नियुक्त किया गया दोस्तों? दिनेश कुमार को। दूसरा फैक्ट है दोस्तों, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री द्वारा 17 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास। तो हाल ही के अंदर दोस्तों राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान को 2500 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात दी है। चित्तौड़गढ़ उदयपुर खंड के 6 लेन का निर्माण। दोस्तों, हाल ही के अंदर जो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री है उसके द्वारा राजस्थान के अंदर 17 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। और इसके अंदर जो राजमार्ग मंत्री है नितिन गडकरी, इन्होंने इस बजट की जो है वो घोषणा की है। इसमें कौन कौन सी सड़कों का निर्माण किया जाएगा दोस्तों? तो आप देख सकते हैं, चित्तौड़गढ़ उदयपुर खंड 6 लेन का निर्माण होगा। ब्यावर आसिद खंड का 2 लेन पेवर्ड शोल्डर का निर्माण होगा। आसिद मंडल खंड का 2 लेन पेवर्ड शोल्डर का निर्माण होगा। ब्यावर गोमती खंड बागाना से मादा की बस्सी तक 4 लेन का निर्माण होगा। और भांवरियासी से मोड़ी कुराबड़ सड़क MDR 150 चौड़ाई करुणा का निर्माण होगा। मतलब ये दोस्तों इस प्रोजेक्ट के अंदर 5 जो 6 लेन है इनका निर्माण किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ में, ब्यावर में, आसिड में, ब्यावर में आसिड जो मंडल जो भीलवाड़ा में है, ब्यावर अजमेर के अंदर है, भांवरियासी से मोड़ी कुबाड़ तक, इन सभी का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आज का जो फैक्ट है वो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। दोस्तों, हाल ही के अंदर जो नाग का उन्नत संस्करण है उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो राजस्थान के लिए इंपॉर्टेंट क्यों हुआ? क्योंकि राजस्थान में ही ये परीक्षण जो है वो किया गया है। पोखरण जैसलमेर फील्ड फायरिंग रेंज में ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के उन्नत संस्करण नाग का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। दोस्तों, नाग जो है, जो मिसाइल है वो सतह से सतह पर दागी जाने वाली तीसरी पीढ़ी की मिसाइल है नाग। इसका उन्नत संस्करण का हाल ही में जैसलमेर के पोखरण में सफल परीक्षण हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों फैक्ट आज का, ई वाहन खरीद वाले देश के टॉप 5 राज्यों में राजस्थान। मतलब दोस्तों जो इलेक्ट्रिकल वाहन हैं उनकी खरीद में राजस्थान 5वें स्थान पर है। राजस्थान में दुपहिया वाहनों की खरीद पिछले साल की तुलना में करीब 13,000 घटी है। मतलब दोस्तों अगर पीछे के आंकड़े के हिसाब से देखें तो इस बार जो दुपहिया वाहनों की खरीद है वो पिछले की तुलना में घट रही है, 13,000 घट गई है। 4 साल से लगातार बढ़ रही थी लेकिन अचानक जो ई वाहन खरीद है वो घटने लगी है। क्या कारण है इसका? कारण ये है कि जो अशोक गहलोत सरकार थी उसके टाइम सब्सिडी 35,000 दी जाती थी, उसकी तुलना में अब नई सरकार ने घटाकर 20,000 रुपये कर दी है, जिसकी वजह से ई वाहन खरीद जो है वो राजस्थान में लगातार घटती जा रही है। दोस्तों, आपको पता होगा कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है। तो अगर टॉप स्टेट देखें तो कर्नाटक के प्रथम स्थान पर है ई वाहन खरीद में और राजस्थान हमारा 5वें स्थान पर है। नेक्स्ट है दोस्तों आज के फैक्ट जो है, राजस्थान के टाइगर रिजर्व में पहली बार दूसरे राज्य से बाघ आएंगे। दोस्तों, राजस्थान जो टाइगर रिजर्व है इसमें दूसरे राज्य, और वो राज्य है महाराष्ट्र से बाघ लाए जाएंगे। तो वन मंत्री संजय शर्मा की पहल पर महाराष्ट्र सरकार ने 4 बाघिन भेजने की सहमति जता दी है। बदले में मतलब दोस्तों अगर यहाँ से महाराष्ट्र से बाघ राजस्थान में शिफ्ट होंगे तो राजस्थान को भी कुछ देना ही पड़ेगा। और बदले में राजस्थान से गोडावन व लेसर फ्लोरिकन की मांग की है। महाराष्ट्र ने कहा है कि आप हमें गोडावन व लेसर फ्लोरिकन दें और हम आपको 4 बाघिन भेज देंगे। तो इस प्रकार का ओमियो जो है वो महाराष्ट्र और राजस्थान के बीच में होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्थान कार्मिक विभाग द्वारा होमगार्ड डीजी की नियुक्ति। दोस्तों, हाल ही के अंदर IPS राजेश निर्वाणा को DG होमगार्ड लगाया गया है।
तो राजस्थान कार्मिक विभाग के द्वारा होमगार्ड डीजी की नियुक्ति की गई है और किसको बनाया गया है? राजेश निर्वाणा को। होमगार्ड एक स्वैच्छिक बल है जिसे पहली बार भारत में दिसंबर 1946 में नागरिक अशांति और सांप्रदायिक दंगों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस की सहायता के लिए स्थापित किया गया था। कब दोस्तों? 1946 के अंदर। हाल ही के अंदर इसके डीजी की नियुक्ति हुई है, होमगार्ड डीजी की, और वो बने आईपीएस राजेश निर्वाणा। नेक्स्ट इफेक्ट है दोस्तों आज का, सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय जोधपुर का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में डॉक्टर आलोक त्रिपाठी को सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय जोधपुर का कुलपति नियुक्त किया गया, डॉक्टर आलोक त्रिपाठी। नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट द्वारा पहली बार राज्य की किस स्वर्ण खदान की नीलामी की जा रही है? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि राजस्थान के जो भी एग्जाम है उसमें खनिज से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हाल ही के अंदर राजस्थान में पहली बार ऐसा हुआ है कि स्वर्ण खदान की नीलामी की गई है, और वो स्वर्ण खदान राजस्थान में एक ही है दोस्तों, और वो है भूकिया जगतपुरा बांसवाड़ा के अंदर इस स्वर्ण खान की नीलामी की गई है, भूकिया जगतपुरा बांसवाड़ा। नेक्स्ट है दोस्तों, फैक्ट देखते हैं आज का, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आज का जो सेशन का है, मिलावट के खिलाफ राज्य में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान कब से शुरू किया जा रहा है? दोस्तों जो मिलावट है किसी भी वस्तु के अंदर या खाने पीने की चीज़ों में जो मिलावट की जा रही है उसमें शुद्ध आहार मिलावट पर अभियान कब से शुरू किया जा रहा है? 15 फरवरी 2024। डेट आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, 15 फरवरी 2024। केंद्र सरकार ने राजस्थान के किस जिले में साइंस पार्क बनाए जाने की अनुमति जारी कर दी है? दोस्तों लगातार मांग उठ रही थी साइंस पार्क बनाए जाने की, तो केंद्र सरकार के द्वारा राजस्थान का जो अजमेर जिला है उसमें साइंस पार्क बनाए जाने की अनुमति जारी कर दी है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये जो फैक्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राजस्थान में ग्राम पंचायत स्तर पर पीएम किसान सेचुरेशन कैंप कब से आयोजित किए जाएंगे? तो दोस्तों पीएम किसान सेचुरेशन कैंप जो है वो आयोजित किए जाएंगे 12 से 21 फरवरी 2024 को। दोस्तों आपको याद होगा पीछे वाली सरकार ने महंगाई राहत कैंप लगाए थे अलग अलग, तो उसके भी एग्जाम में कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अब नई जो सरकार है वो पीएम किसान सेचुरेशन कैंप लगा रही है, और ये कैंप कब से कब तक चलेंगे? तो 12 से लेकर 21 फरवरी 2024 तक इसका आयोजन हुआ है। राजस्थान में पहली बार उत्तर पूर्वी राज्यों में पाए जाने वाले किस दुर्लभ सांप की पहचान की गई है? तो राजस्थान में हाल ही के अंदर जो उत्तर पूर्वी राज्य में सांप की पहचान की गई है वो है ईस्टर्न ब्रोंज बैंक सांप। ईस्टर्न ब्रोंज बैंक सांप जो है वो राजस्थान के उत्तर पूर्वी राज्यों में पाए जाते हैं, वहां इसकी पहचान हुई है। नेक्स्ट है दोस्तों, रांची में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय सकुल साइकिलिंग रोड प्रतियोगिता में राज्य के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो हाल ही के अंदर जो 17वीं राष्ट्रीय सकुल साइकिलिंग रोड प्रतियोगिता है दोस्तों, इसके अंदर पदक जीता है बजरंग ने, और बजरंग ने कौन सा पदक जीता है दोस्तों? रजत पदक जीता है साइकिलिंग के अंदर। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर के जो फैक्ट थे वो आपके सामने रखे हैं। अब हम दोस्तों दूसरे पार्ट में शुरू करते हैं राजस्थान स्टैटिक जीके में। और स्टैटिक जीके में दोस्तों हम आज का जो टॉपिक है कल और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में 1857 की क्रांति। दोस्तों टॉपिक है राजस्थान में 1857 की क्रांति का, क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, छोटा टॉपिक है और आसानी से पढ़ा भी जा सकता है। दोस्तों राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत में अगर देखें तो सबसे पहले लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने राजस्थान में 1832 में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की थी। राजस्थान में 1857 की क्रांति से पहले 1832 के अंदर राजपूताना रेजिडेंसी चलती थी, और इस राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की थी लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, और इसका मुख्य अधिकारी होता था एजीजी। जो राजपूताना रेजिडेंसी थी इसका मुख्य अधिकारी को एजीजी बोलते थे दोस्तों, और इस एजीजी का जो मुख्यालय है वो अजमेर था। लेकिन दोस्तों 1845 ईस्वी के अंदर इस एजीजी का जो मुख्यालय है वो अजमेर से आबू स्थानांतरित कर दिया गया था। आबू मतलब सिरोही के अंदर दोस्तों 1845 में। पहले जब ये राजपूताना रेजिडेंसी बनी थी तब इसका मुख्यालय कहाँ था दोस्तों? अजमेर के अंदर था। राजस्थान के प्रथम एजीजी जो थे वो दोस्तों मिस्टर लोकेट थे। कौन थे? मिस्टर लोकेट। और 1857 की जब क्रांति होती है दोस्तों तब हमारे एजीजी कौन थे? तो उस टाइम राजस्थान के एजीजी थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। पहला एजीजी कौन था दोस्तों? तो पहला एजीजी था मिस्टर लोकेट। 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और जो राजपूताना रेजिडेंसी थी इसकी स्थापना कब हुई? 1832 के अंदर दोस्तों। किसने की? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने की, और इसका प्रारंभिक मुख्यालय कहाँ था? अजमेर। उसके बाद कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था? आबू। अब दोस्तों 1857 की क्रांति में अगर राजस्थान से बात करें तो राजस्थान के अंदर दोस्तों 6 छावनियां थी। राजस्थान में कितनी छावनियां थी? 6 छावनियां थी, जिसमें नसीराबाद, देवली, खेरपुर, एरिनपुरा, ब्यावर, नीमच। आप पूरी टेबल में देख सकते हैं। राजस्थान में 1857 की क्रांति में 6 छावनियां थी, नसीराबाद, देवली, खेरपुर, एरिनपुरा, ब्यावर, नीमच। दोस्तों मेरे साथ साथ आप याद करेंगे तो आपको बहुत जल्दी ये जितना भी स्टैटिक जीके का पोर्शन है करंट के साथ साथ वो भी आपको याद होता जाएगा। नसीराबाद कहाँ है दोस्तों? अजमेर में। देवली कहाँ है? टोंक में। खेरपुर कहाँ है? उदयपुर में। एरिनपुरा कहाँ है?
पाली के अंदर, ब्यावर कहाँ है, अजमेर में, और नीमच कहाँ है दोस्तों, मध्य प्रदेश में। तो अगर दोस्तों मैं इन इतनी चीज़ों को पढ़ने के बाद आपसे प्रश्न पूछूं कि राजस्थान की ऐसी वर्तमान में कौन सी छावनी है जो 1857 की क्रांति में राजस्थान में थी लेकिन वर्तमान में राजस्थान में नहीं है, तो आपको इसलिए नीमच है, क्योंकि नीमच मध्य प्रदेश का भाग है और मध्य प्रदेश में अब वर्तमान में राजस्थान में नहीं है, लेकिन उस टाइम ये छावनी, ये जो एरिया था वो राजस्थान के कंट्रोलिंग में था दोस्तों। तो ये 6 छावनियां हैं, एक बार फिर से देखते हैं। नसीराबाद कहाँ है दोस्तों, अजमेर में। देवली कहाँ है, टोंक। खेरपुर कहाँ है, उदयपुर में। एरिनपुरा कहाँ है, पाली में। ब्यावर कहाँ थी, अजमेर में। और नीमच कहाँ है दोस्तों, मध्य प्रदेश में। जो दोस्तों नसीराबाद छावनी थी राजस्थान में, अजमेर में, वहाँ पर बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। ये जो दोस्तों जो इनके नाम हैं, तैनात टुकड़ियों के नाम है। यहाँ पर कौन सी टुकड़ी काम करती थी, अजमेर के अंदर नसीराबाद छावनी में बंगाल नेटिव इन्फेंट्री टुकड़ी काम करती थी। जबकि देवली जो टोंक है, यहाँ पर कोटा कॉन्टिजेंट टुकड़ी जो है वो काम करती थी। देवली टोंक में कौन काम करती थी, कोटा कॉन्टिजेंट टुकड़ी काम करती थी। खेरपुरा जो था उदयपुर में दोस्तों, यहाँ पर मेवाड़ भीलकोर काम करती थी। एरिनपुरा जो पाली के अंदर था दोस्तों, यहाँ पर जोधपुर लीजन टुकड़ी काम करती थी। ब्यावर अजमेर के अंदर दोस्तों मेरवाड़ा रेजिमेंट काम करती थी। और नीमच मध्य प्रदेश में दोस्तों फर्स्ट बंगाल कैविलरी जो टुकड़ी थी वो काम करती थी। तो कई बार डायरेक्ट पूछा जाता है कौन सी छावनी थी, कौन सी नहीं थी, कौन सी कहाँ है और कौन सी टुकड़ियाँ यहाँ पे काम करती थी। दोस्तों आपको टुकड़ियों का नाम भी ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अब 1857 की क्रांति जो है अकेली कोई राजस्थान से शुरू हुई नहीं थी। इससे पहले भारत में 1857 की क्रांति शुरू हो जाती है दोस्तों। आपको याद होगा, नहीं पढ़ा है तो भी आप पढ़ लेंगे कि सबसे पहले भारत के अंदर जो ये 1857 की क्रांति होती है, इसकी डेट से पहले ही क्रांति शुरू हो जाती है। और सबसे पहली जो घटना है ब्रैकपुर छावनी में घटती है। ब्रैकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 में ये घटना 29 मार्च 1857 को घटती है और ब्रैकपुर छावनी के अंदर। और मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। दोस्तों इस क्रांति का तत्कालिक कारण यही था कि ऐसा कहा जाता था कि जो एनफील्ड राइफल और ब्राउन बेस राइफल के अंदर जो ब्राउन बेंस एनफील्ड राइफल थी, उसकी जगह ब्राउन बेंस राइफल लाई गई ताकि कि जो कारतूस थे उसको दांतों से खींच के निकालना पड़ता था। तो उसमें ये अफवाह फैलाई गई या बिल्कुल स्ट्रिक्ट जानकारी थी, वो तो जिन्होंने करना था वो एक कारण बन गया। ये जो चर्बी लगे कारतूस थे उनको खींचने वाला, और मंगल पांडा पहला व्यक्ति था जिसने इसका विरोध किया। और विरोध करने के बाद 29 मार्च 1857 में ब्रैकपुर छावनी के अंदर घटना घटित होती है। ऐसा अफवाहें आई, ऐसी बातचीत होने लगी कि ये जो कारतूस है इस पर गाय या सुअर की चर्बी लगी हुई है, जिससे मुसलमान और हिंदू दोनों का दीन भ्रष्ट होने का संकेत मिल रहे थे, और जिसकी वजह से मंगल पांडे ने विरोध किया। और सबसे पहले इस छावनी के अंदर मंगल पांडे ने जो विरोध किया तो लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट हयूसन की हत्या कर दी गई थी यहाँ पर ब्रैकपुर छावनी के अंदर। उसके बाद दोस्तों मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है 10 अप्रैल 1857 को। मंगल पांडा ये 1857 की क्रांति में शहीद होने वाले पहले व्यक्ति थे, इनको फांसी पर लटका दिया जाता। उसके बाद कुछ टाइम के लिए ये थोड़ा शांत रहता है माहौल। उसके बाद मेरठ की छावनी में क्रांति शुरू होती है 10 मई 1857 में। दोस्तों जो क्रांति की डेट थी वो 31 मई 1857 की थी, लेकिन क्रांति अपने समय से पहले ही शुरू हो जाती है। 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी में क्रांति शुरू हो जाती है। और धीरे धीरे भारत के अन्य मेरठ के आसपास के जितने भी क्षेत्र थे वे दिल्ली आ जाते हैं। ये बहादुर शाह जफर इसका नेतृत्व करता है। ये आगे इंडिया वाली जो क्रांति है उसमें आगे चलता जाता है। लेकिन दोस्तों हमें अपने टॉपिक को सीमित रखना है, क्योंकि हमारा टॉपिक है राजस्थान में 1857 की क्रांति। हमें तो ये देखना है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति किस प्रकार फैली है। तो दोस्तों 19 मई 1857 को जो हमारे एजेजी कौन थे 1857 की क्रांति में, अभी याद करवाया ना, एजेजी कौन था, एजेजी था पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस को 19 मई 1857 को सूचना मिलती है कि इस तरह से मेरठ के अंदर क्रांति शुरू हो चुकी है, भारत में क्रांति शुरू हो चुकी है और हो सकता है कि क्रांतिकारी राजस्थान की ओर आ जाए। इसलिए 19 मई को पैट्रिक लॉरेंस को सूचना मिलती है। दोस्तों कहते हैं कि जब ये क्रांति की सूचना पैट्रिक लॉरेंस को दी गई थी तब ये आबू थे। ये डायरेक्टली बहुत ही कम टाइम में अजमेर की तरफ आते हैं और एक घोषणा जारी करते हैं 23 मई को। 23 मई को दोस्तों 19 मई को सूचना मिली, 23 मई को घोषणा जारी की। घोषणा में लिखा कि राजस्थान के सभी राजों और प्रमुख जागीरदारों से यह अनुरोध किया गया है कि वे अपने क्षेत्र में शांति बनाए रखेंगे और विद्रोहियों को पकड़ने में कंपनी की सहायता करेंगे। इस प्रकार का एक घोषणा पत्र जो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने था उसने सभी राज्यों तक पहुंचा दिया कि जो भी जागीरदार है वो उनसे अनुरोध है कि वो अपने क्षेत्र में शांति बनाए और विद्रोहियों को पकड़ने में हमारा क्या करे, सहयोग करें। उसके बाद है दोस्तों अपने पास एक टेबल, इस टेबल को थोड़ा देखते हैं। टेबल में क्या दे रखा है अपने को कि ये जो 1857 की क्रांति राजस्थान में घटी थी उस टाइम कौन से वहाँ के शासक थे और कौन वहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट थे। कई बार मिलान वाला क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। जैसे मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ के अंदर महाराणा स्वरूप सिंह थे, वहाँ के शासक, और पॉलिटिकल एजेंट कौन थे दोस्तों, कैप्टन सावर्स। मेवाड़ के अंदर महाराणा स्वरूप सिंह शासक थे, कैप्टन सावर्स वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे। मारवाड़ के कौन थे दोस्तों, तो मारवाड़ के थे तख्त सिंह और पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, कैप्टन मैकमोसन।
कोटा के कौन थे? तो कोटा के शासक का नाम तो था महाराव राम सिंह द्वितीय। और दोस्तों जो पॉलिटिकल एजेंट थे उनका नाम था मेजर बर्टन। जो जयपुर था, जयपुर के शासक थे स्वाई राम सिंह द्वितीय और यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट थे कर्नल विलियम ईडन। और जो भरतपुर था, भरतपुर के शासक कौन थे? महाराजा जसवंत सिंह। और पॉलिटिकल एजेंट थे दोस्तों मॉरिसन। और जो सिरोही था, सिरोही के शासक थे दोस्तों शिव सिंह और पॉलिटिकल एजेंट थे जेडी होल। दोस्तों ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से मिलाने वाले क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो मेवाड़ का कौन था? शासक का नाम था महाराणा स्वरूप सिंह और पॉलिटिकल एजेंट थे कैप्टन सावर्स। मारवाड़ का कौन था दोस्तों? मारवाड़ के शासक का नाम था तखत सिंह और पॉलिटिकल एजेंट जो पीए बोलते थे वो था कैप्टन मैकमोसन। कोटा का दोस्तों महारावल राम सिंह द्वितीय शासक थे और पीए यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन। जयपुर की बात करें तो दोस्तों जयपुर का शासक उस टाइम स्वाई राम सिंह द्वितीय था। ये दोस्तों कोटा का महाराव राम सिंह द्वितीय है और जयपुर का स्वाई राम सिंह द्वितीय, दोनों शासक अलग अलग हैं, एक नहीं है। और यहाँ के जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे कर्नल विलियम ईडन। भरतपुर के शासक थे महाराजा जसवंत सिंह और पॉलिटिकल एजेंट थे मॉरिसन। और सिरोही के शासक थे शिव सिंह और पॉलिटिकल एजेंट थे दोस्तों जेडी होल।